22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 के द्वारा चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि चंद्रयान सेकंड एक 3-in-1 मिशन है, यानी चंद्रयान सेकंड के द्वारा 3 मिशनों को एक साथ परफॉर्म किया जाएगा। इस मिशन का पहला पार्ट एक ऑर्बिटर है जो चंद्रमा के चारों तरफ करीब 1 साल तक 100 बाई 100 की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। वहीं इस मिशन का दूसरा पार्ट एक लैंडर है जिसे विक्रम नाम दिया गया है। ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करके वहां की भौगोलिक और खनिजों की जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। वहीं इस लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर भी चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा, जो चंद्रमा की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करके पानी और अन्य खनिजों की जानकारियां जुटाएगा। चंद्रमा पर पहुंचने की इस यात्रा का आरंभ 22 जुलाई को हुआ था और अभी तक चंद्रयान सेकंड ने इस यात्रा का लगभग 70 से 80% भाग पूरा कर लिया है। लेकिन हाल ही में चंद्रयान सेकंड ने इस यात्रा के सबसे अहम और पहले सबसे मुश्किल फेज को पार किया है। तो चलिए जानते हैं चंद्रयान सेकंड की उस उपलब्धि के बारे में जो इसने हाल ही में हासिल की है। अपनी लॉन्चिंग के करीब 29 दिन बाद यानी 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान सेकंड ने सुबह 9:02 पर चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। लूनर ऑर्बिट में प्रवेश करने की ये प्रक्रिया 1738 सेकंड यानी 29 मिनट तक चली। लेकिन ये 29 मिनट इसरो के लिए सबसे कठिनतम 29 मिनट थे, क्योंकि इस समय गलती से भी हुई एक चूक चंद्रयान से वैज्ञानिकों का संपर्क तोड़ सकती थी, जिसके बाद चंद्रयान 2 हमारी पहुंच से बहुत दूर चला जाता। दरअसल इसरो के मुताबिक चंद्रयान को एक निश्चित गति से चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करवाना था। अगर इस टाइम चंद्रयान की गति तय सीमा से जरा सी भी तेज होती तो चंद्रयान सेकंड चंद्रमा की कक्षा से दूर चला जाता और इसरो का उस पर नियंत्रण नहीं रहता। वहीं अगर चंद्रयान सेकंड की स्पीड तय सीमा से कम होती तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रयान सेकंड को अपनी तरफ खींच लेता, जिसकी वजह से वो चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो जाता। लेकिन इसरो की पूरी टीम ने इस कठिन दौर में संयम से काम लेते हुए इसे पार कर लिया। फाइनली 29 मिनट के कठिन समय के बाद चंद्रयान सेकंड को चंद्रमा के 140 × 18,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। इस सफलता के एक दिन बाद यानी 21 अगस्त को एक बार फिर चंद्रयान सेकंड के ऑर्बिट में बदलाव किया गया। इस बार करीब 1228 सेकंड के कठिनतम समय को पार कर चंद्रयान सेकंड को 118 × 4412 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्रवेश करवाया गया। इसके बाद 22 अगस्त को चंद्रयान सेकंड ने अपने Li4 कैमरा से चंद्रमा की पहली तस्वीर कैप्चर की, जो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चंद्रयान सेकंड अब 28 अगस्त तक 118 × 4412 किलोमीटर के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। इसके बाद 28 अगस्त, 30 अगस्त और 1 सितंबर को चंद्रयान सेकंड के ऑर्बिट को कम करते हुए इसे 100 बाई 100 के ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां 2 सितंबर को चंद्रयान सेकंड से विक्रम लैंडर और ऑर्बिटर अलग हो जाएंगे। इसके बाद ऑर्बिटर 100 बाई 100 की कक्षा में चक्कर लगाएगा तो लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह के नज़दीक आता जाएगा। जब लैंडर सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसकी स्पीड कम कर दी जाएगी ताकि लैंडिंग में कोई परेशानी ना आए। विक्रम के ऑर्बिटर से अलग होने के 5 दिनों बाद यानी 7 सितंबर को रात 1:40 पर लैंडिंग की प्रोसेस शुरू की जाएगी। विक्रम को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में करीब 4 घंटों का समय लगेगा, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतिम 15 मिनट सबसे अधिक तनाव भरे होंगे, क्योंकि ये वो 15 मिनट होंगे जिसमें लैंडर का संपर्क पृथ्वी से टूट जाएगा और विक्रम ऑटोनोमस मोड पर ही रहकर कार्य करेगा। आपको बता दें कि आज तक चंद्रमा पर भेजे गए सभी लैंडिंग मिशनों में से केवल 37% मिशन ही चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं। ऐसे में अगर इसरो चंद्रयान सेकंड की सफल लैंडिंग करवा पाता है तो ये इसरो और भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले शनिवार शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।